हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम इस क्लास के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर एडवांस मैथ का नंबर सिस्टम। देखो मैं आप लोगों को साफ बता दूं, देखो मैथ सिर्फ डिफिकल्ट तब तक लगता है जब तक हमको वो समझ नहीं आता। आज अगर आप ये क्लास लगा लोगे ना तो मैं दुनिया भर के जबरदस्त नॉलेज वाली बातें आपको बड़े आसान तरीके से दूंगा। हर चीज आप लोगों को समझ आने वाली है। आपका मैथ के प्रति डर खत्म कर दूंगा मैं। इतने ज्यादा सिंपल वे में आप क्लास में लास्ट तक जुड़े रहना। आप लोगों को खुद पता लगेगा कि हाँ यार इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। और हर एक क्वेश्चन जो अब तक के एग्जाम के अंदर है सारी चीजें हम शामिल करेंगे। देखो यार एग्जाम अगर आप लोगों ने क्रैक करना है ना, अगर आप लोगों ने एग्जाम क्रैक करना है ना तो दो चीजें चाहिए होती है। एक होता है नॉलेज, एक होता है प्रैक्टिस। नॉलेज नॉलेज तो इतनी ज्यादा दबा दबा कर मैं आप लोगों को दूंगा, है ना, हर चीज आपको समझ आएगी, है ना। और प्रैक्टिस के नाम पे हम बहुत जबरदस्त आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। इतने दुनिया भर के हम टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, है ना। तो अरोड़ा क्लासेस ऐप के ऊपर हमारी खुद की ऐप है, तो उसके ऊपर हम इतने ज्यादा टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं और हर टेस्ट की मैं कोशिश करूंगा एडवांस मैथ के अंदर डिस्कशन वीडियो भी दूंगा। यानी पहले मैं आप लोगों को कोई चीज पढ़ाया करूंगा, फिर उससे रिलेटेड टेस्ट देके चेक किया करूंगा कि वो चीज आपको समझ आई है नहीं आई, और उस टेस्ट की डिस्कशन वीडियो भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर आपको टेस्ट के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग वीडियो देख के उसको सोल्व कर लो, है ना। वर्कशीट्स भी दिया करेंगे, लगभग लगभग ये मान के चलो हर क्लास के बाद आपको हम वर्कशीट देंगे, हर क्लास के बाद वर्कशीट देंगे और उस वर्कशीट की भी डिस्कशन वीडियो प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो वर्कशीट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करेंगे, है ना। अगर उसमें से दो चार क्वेश्चन अगर आपसे नहीं सॉल्व होते, वैसे तो मैं समझाने की कोशिश किया करूंगा यहाँ पे क्लास में, फिर वर्कशीट देंगे। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होगा तो कोई बात नहीं, डिस्कशन वीडियो देख के आप उनका सॉल्यूशन देख सकते हो, है ना। यानी हर चीज इतनी जबरदस्त परफेक्ट वे में आप लोगों को करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा ये चैप्टर नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको संख्या पद्धति बोल देते हैं, ठीक है ना। और हाँ मैं आपको बात बता दूं, देखो हर चैप्टर जो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा ऐसा नहीं है 20-50 क्वेश्चन करवा दिया और चैप्टर खत्म कर दिया। लगभग लगभग ये मान के चलो 300 400 क्वेश्चन मैं आपको एज ए वर्कशीट या टेस्ट के रूप में दिया करूंगा। यानी हर चैप्टर के हम लोग रेल बना देंगे, ठीक है ना। एडवांस आप लोगों ने हमारे बारे में सुना होगा, हमारी बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने YouTube पे देखी होगी, बहुत लोग आप हमें पसंद करते हो, थैंक यू। पढ़ाने का भी मेरा बड़ा पसंद किया जाता है, तो उम्मीद है आज का चैप्टर भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं नंबर होते हैं। देखो ये एडवांस मैथ का पहला चैप्टर है, हम लोगों को ये बेसिक्स चीजें पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन कई बार इस टाइप के भी बन जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ना आए, तो सारी की सारी बेसिक्स चीजें, है ना, मैथ होता क्या है, नंबर होते क्या है, ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नंबर संख्या, तो नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, है ना। क्या होता है दोनों में डिफरेंस, क्या होता है, देखो मान लो ये नंबर लाइन है ना। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है, तीन लिखा हुआ है, ऐसे चलती जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे -1 -2 -3 और ऐसे चलती जा रही है ना, अनंत तक चल रही है। जिन नंबरों को नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, के ऊपर लिखा जा सकता है, जिन नंबरों को नंबर लाइन के ऊपर लिखा जा सकता है वो नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। वो नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, है ना। और है ना, तो कौन कौन से नंबर है जिनको इस नंबर लाइन के ऊपर लिखा जा सकता है, जैसे कि मैं लिख दूं 2 भी लिखा जा सकता है, ये रहा, है ना। या मैं लिख दूं 2.4, इसको भी तो नंबर लाइन के ऊपर लिखा जा सकता है। देखो अगर 2 और 3 के बीच के गैप को मैं 10 हिस्सों में बांट दूं तो चौथा हिस्सा यहाँ पे लगभग 2.4 भी तो आएगा ना, ये नंबर लाइन के ऊपर भी आ गया ना। तो जो नंबर नंबर लाइन के ऊपर आ जाते होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। अगर मैं आपको कहूं 5/2, तो 5/2 का मतलब एक तरीके से 2.5 होता है, तो 2.5 भी तो इसके ऊपर आएगा। यानी जो नंबर नंबर लाइन के ऊपर आ सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। अब देखो √2, क्या √2 रियल नंबर है ना। हाँ ये भी रियल नंबर है, ठीक है ना। √3 है ना, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 1.73 समथिंग कुछ होती है, ठीक है ना। तो ये भी तो 1.73 भी तो इसके ऊपर आएगा, लगभग लगभग 1.73 समथिंग कुछ है ना, तो ये भी इसके ऊपर आएगा। यानी जो नंबर, देखो जरूरी नहीं है पॉइंटों वाले हो जो भी हो, जो नंबर लाइन के ऊपर आएंगे वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, मैं कहूंगा -3, ये भी तो इसके ऊपर आ रहा है, जो मर्जी नंबर हो जाए, ठीक है ना। तो वो नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर आ सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ये सारे के सारे रियल नंबर के एग्जाम्पल हैं, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2.4 हो,
है ना, चाहे 5/2 हो, है ना, यानी फ्रैक्शंस में जो संख्या आएंगी, या फिर √3, √4, √5, ये सारे नंबर क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, अब आपके मन में आएगा इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं फिर, है ना, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे नंबर तो यहाँ पे आएंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो नंबर, नोट करो, साथ साथ नोट्स बनाने बहुत जबरदस्त तरीके से, जिस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऐसे बॉक्स सा बना रखे ना, ऐसे लाइनें खींच रखी, आपने भी बनानी है, और हर चीज की एक्सप्लेनेशन लिखनी है, आपने यहाँ पे लिखना है वो नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर आ सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। जो नंबर नंबर लाइन के ऊपर नहीं आ सकते उनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक, कल्पनाओं में है जो नंबर। अब आपको ऐसा कौन सा नंबर है जो कल्पनाओं में होता है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं √-3, ये लो, अब बताओ ये क्या नंबर है। देखो √3 की तो वैल्यू निकालनी पॉसिबल थी, √3 की वैल्यू निकालनी पॉसिबल थी, लेकिन क्या √-3 की वैल्यू निकालना पॉसिबल है ना, तो ये क्या इमेजिनरी नंबर है। √-4, ये लो, देखो √4 को तो आप लिख सकते थे, √4 का मतलब एक तरीके से होता है √2 इंटू √2, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा। लेकिन क्या किन्हीं दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके -√4 बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यानी कि क्या दो सेम नंबरों का मल्टीप्लाई, देखो यहां पे, देखो यहां पे √4 है ना, √4 यानी 4 जो है ये दो सेम संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 2 4 हो सकता है। क्या दो सेम संख्याओं का मल्टीप्लाई, किसी दो सेम संख्याओं का मल्टीप्लाई -4 हो सकता है। अगर मैं -2 इंटू -2 भी लिखूंगा ये तो प्लस का 4 बन जाएगा, -4 तो फिर भी नहीं बनेगा, यानी ये ऐसी रकम है जो इम्पॉसिबल है, पता ही इसका आंसर क्या आएगा, पता ही नहीं है। तो जो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो, वो सारी रकमें जो माइनस की और रूट में है, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, काल्पनिक नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, काल्पनिक नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। और हाँ ध्यान रखना, रूट के अंदर अगर -1 हो तो इसको ना कई बार आई से, छोटे आई से इंडिकेट किया जाता है, इसको बोलते हैं आयोटा, नोट कर लो, आयोटा। देखो मैं थोड़ी सी कई बार छोटी छोटी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा, फिर आप लोगों को प्रॉपर सारा कुछ A to Z सारा सिस्टम समझ आ जाए, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, आयोटा, ठीक है ना। अच्छा, और हाँ ध्यान रखना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये भी नोट कर लो, चलो एक एक्स्ट्रा बात चलो और नोट कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। किनको बोलते हैं, रियल नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को, इमेजिनरी नंबर आ गया, इसके कॉम्बिनेशन को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को ना जेड से भी, छोटे जेड से भी इंडिकेट करते हैं, इसको a प्लस बी इंटू आयोटा, ये आई मतलब आयोटा। इमेजिनरी नंबर देखो b इंटू आयोटा, है ना, यानी कि मान लो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है, इंटू आयोटा का मतलब होता है एक तरीके से -1, आयोटा का मतलब होता है इंटू -1, तो ये रकम एक इमेजिनरी रकम बन गई, इमेजिनरी। मुझे नहीं पता ये इसका आंसर क्या है ना। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी मैंने दो चीजें बताई हैं, ठीक है ना। क्या बताई है, नंबर कितने टाइप में बांटा जा सकता है, नंबर को दो टाइप में, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी। रियल नंबर वो नंबर जो हम यूज करते हैं मैथ में, सारे के सारे नंबर ये रहे, जिनको नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है, जिनको नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। यहां पे मैं लिख दूं 2.48, तो ये भी तो नंबर लाइन के ऊपर लिखा जा सकता है। इस दोनों हिस्से को अगर इन दोनों 2 से लेके 3 तक के बीच के गैप को मैं 100 हिस्सों में बांट दूं, तो 48वें नंबर पे यहां पे बीच में 2.48 आ जाएगा ना, यानी ये भी नंबर लाइन के ऊपर आ सकता है। जो नंबर लाइन के ऊपर आ सकता है उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर, और जो नंबर लाइन के ऊपर नहीं आ सकता उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, अब आगे इनके भी टाइप है। अरे एक ना घबराने की जरूरत नहीं है, शुरू में आप लोगों को आसान लग रहा है, ठीक है यार, रियल और इमेजिनरी पता लग गया। अब रियल के आगे दो टाइप है, फिर इनके आगे ऐसे ट्री सा बनता रहेगा, नीचे जाते रहेंगे, बिल्कुल बेफिक्र है ना। हालांकि थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, कोई बात नहीं, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर करके देख लिया करो,
है ना। हर चीज आप लोगों को एक दो बार रिपीट कर लेना अगर आपको दिक्कत आ रही है। वैसे मेरे ख्याल से बहुत सारे जनों को दिक्कत आएगी नहीं, जिनको दिक्कत आ रही है थोड़ी सी वीडियो रिपीट कर लेना, ठीक है ना। चलो ओके, तो रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। देखो रियल नंबर मैंने आपको कहा था ना, जो नंबर लाइन के ऊपर लिखे जा सकते हैं, इसके भी आगे दो टाइप है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक और एक डेसिमल। पूर्णांक, पूर्ण अंक यानी नाम से पता है कि एक पूरा अंक हो, पॉइंटों पॉइंटों में रकमें ना हो, ध्यान रखना। जो रकमें अपने आप में एक पूरा अंक है, जैसे 2 3 4 5 8 10 15 ना, ये पूरा अपने आप में अंक है, वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। और जो चीजें पॉइंटों में है वो क्या कहलाएगी, डेसिमल, दशमलव, मतलब पॉइंट एक तरीके से, है ना। जो चीजें पॉइंटों में, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ भी लिख दूं, 2 3 -8 -10 15 18, सीधा नंबर है ना, पॉइंटों में तो नहीं है ना ये। चलो बस ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। और जो रकमें पॉइंटों में होंगी, मैं कह दूं 10.5 6.24, है ना, तो ये सारे क्या है, डेसिमल्स है, डेसिमल्स नंबर है, डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। ये इंटीजर्स है, ये डेसिमल है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने इतनी चीजें कर ली, इतनी चीजें तो समझ आ गई होंगी। रियल नंबर भी पता लग गया, इमेजिनरी भी पता लग गया। रियल नंबरों में भी दो टाइप हो गए, बगैर पॉइंटों वाले और एक पॉइंटों वाले, ठीक है ना। मैं पूछूंगा इनमें से कौन सा इंटीजर नहीं है या कुछ भी, फिर सवाल दूंगा। और हर चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं ना, हर नाम जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आपको हमारे टेस्टों में। और फिर मैं नहीं भी याद आएगा कोई बात नहीं, डिस्कशन वीडियो में मैं वापस आपको यही सारा का सारा ट्री दिखाऊंगा, देखो मैंने ऐसे समझाया था, देखो मैंने ऐसे समझाया था। समझ आ गई बात क्या? बहुत मजा आने वाला यार चैप्टर में, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। अब तक आप लोगों को डर लगता होगा एडवांस मैथ करना, एडवांस मैथ करना है। मेरे से मैथ पढ़ लिया ना आप लोगों ने, मैं आपको साफ कह रहा हूं यार, रियली रियल बना दोगे आप क्वेश्चनों की, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों से चीजें करवा के छोड़ दूंगा चैप्टर को, बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा और हर चीज आप लोगों के लिए बहुत आसान बना दूंगा, ठीक है ना। चलो ओके, तो यहां तक कर लिया। अब इनके आगे टाइप आएंगे, घबराना नहीं है, धीरे धीरे देखना दिल की धड़कनें बढ़ती रहेंगी। अब तक तो मजे कर रहे हैं लोग। ये देखो पॉइंटों वाली रकमें, यानी जिनको मैं कह रहा हूं डेसिमल, इनके भी आगे दो टाइप है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग शांत दशमलव। देखो मैं इन चीजों को यहां पे भी लिख देता हूं, ये चीजें यहां पे भी लिख देता हूं एक बार, ठीक है। तो यहां पे डेसिमल जो है वो उसके दो टाइप आ गए, दो टाइप आ गए डेसिमल के, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, और नॉन टर्मिनेटिंग। क्या फर्क होता है? देखो जब पॉइंट के बाद रकम रुक जाए, रुक गई, और जब रुके ना चलती रहे, ये शांत होगी। टर्मिनेटिंग मतलब शांत हो जाना, यानी पॉइंट के बाद वो कहीं ना कहीं शांत होगी, रुक गई। और कई बार ये शांत ही नहीं होती, पॉइंट के बाद चलती रहती है, 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 चलती रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ये देखो, और देखो 5.124867562 चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो आप लोगों को समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? देखो डेसिमल पॉइंट वाली रकमें भी दो टाइप की होती हैं, एक जो शांत हो जाती है, जो पॉइंट, देखो ये तो सारी पॉइंट वाली, ये भी पॉइंट वाली है, ये भी पॉइंट वाली है। ये पॉइंटों के बाद जाके शांत हो जाती है, रुक जाती है। ये शांति नहीं होती, भागती रहती, भागती रहती, भागती रहती, चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। एक बार मैं यहां तक का आपको रिवाइज करवा दूं, ये सारा का सारा ट्री दोबारा से रिवाइज करवा दूं, ताकि पुरानी बातें आप भूलो ना। कॉपी पेन साथ में रखो, वीडियो पॉज कर लिया करो, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डाला करो। अब हर चीज का एग्जांपल आप एक बार वीडियो को पॉज करके हर चीज का एग्जांपल खुद सोचो, हर चीज की डेफिनेशन खुद सोचो। मैं तो बताता ही हूं। चलो, नंबर कितने टाइप के होते हैं? दो, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी, ठीक है ना। रियल नंबर जिनको नंबर लाइन के ऊपर लिखा जा सकता है ना, यानी वो सारे नंबर जो हम मैथ में यूज करते हैं और सारे रियल ही होते हैं यार, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर जिनको हम मैथ में यूज ही नहीं करते, जैसे कि माइनस के रूट के अंदर माइनस की कोई रकम आ जाए, ठीक है ना। ये हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको शायद ना ही मिले, ठीक है ना। हमारे सारे क्वेश्चन रियल नंबर से रिलेटेड नहीं है, इनकी ब्रांचेज से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है ना। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर माइनस की रकम आ गई, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी। इनकी वैल्यू क्या आएगी हम लोगों को पता ही नहीं है ना। इसकी आंसर जो काल्पनिक नंबर है, तो ये क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। चलो ओके, तो इसमें रियल नंबरों में भी आगे दो नंबर आगे थे, बगैर पॉइंट वाले और पॉइंट वाले। इंटीजर्स मतलब पूर्ण अंक, पूर्ण अंक,
पूरा का पूरा अंक होगा, पॉइंटों पॉइंटों की रकम नहीं होगी, पॉइंटों वाली यहां पे आएगी। पॉइंटों में भी दो टाइप थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो पॉइंट आने के बाद रकम रुक जाए, है ना, जैसे कि 2.5, 3.25, 7.125 रुक गए ना, चाहे दो एक डिजिट के बाद रुके, चाहे दो डिजिट के बाद रुके, तीन डिजिट के बाद रुक तो गए ना। जब रुक जाएंगे तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है ना। और जब रुके ही ना, जब रुके ही ना, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भागी जा रहे हैं, है ना, और रुके ही ना, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो टाइप है ना। अभी देखना धीरे धीरे पेट में दर्द होगा कहीं के। अरे यार बेफिक्र रहो, मैं कह रहा हूं, मैं हूं ना आपके साथ, मैं कह रहा हूं सब कुछ मैं आप लोगों के लिए आसान बता दूंगा। अब तक का समझ आया ही नहीं आया, आगे का भी समझ आएगा पक्का, मेरी सियोरिटी है, ठीक है ना। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप जिसमें पॉइंटों के बाद सेम संख्या रिपीट हो रही होती है, ये देखो 3 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहे हैं। और दूसरा जब पॉइंटों के बाद सेम संख्या रिपीट ना होती हो, जब सेम संख्या रिपीट ना होती हो, है ना। आगे अगली स्लाइड में मैंने बता रखा है, अगली देखते हैं, चलो आपको बताता हूं। यहां पे देखो ये आ गया, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग यानी पॉइंटों के बाद रकम रुके ना, उसके भी दो टाइप है। पहला रिपीटिंग डेसिमल, जब रकमें रिपीट होती हैं, ये बताता हूं। जैसे कि देखो चलती जा रही है 1.33333333 है ना, तो ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। 2.25252525 रिपीट होता जा रहा है, चाहे यहाँ पे 3 रिपीट होता जा रहा है, चाहे यहाँ पे 25 रिपीट होता तो जा रहा है ना। मैं लिखूं 5.123123123 यानी जिसमें सेम नंबर रिपीट होते जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, रिपीटिंग डेसिमल के हैं। और नॉन रिपीटिंग के मैं कह रहा हूं जब ये तो संख्या रिपीट हो रही है, इसमें नहीं रिपीट होंगी, इसमें नहीं रिपीट होंगी। ये देखो 4.685321652682 कुछ दिख रहा है, कोई चीज रिपीट हो रही है, 6 के बाद 8 आया, यहाँ पे 6 के बाद 5 आ गया, सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो ये क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल, पॉइंट वाली रकमें जो रिपीट हो रही है, और यहां पे नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रही, है ना। अच्छा, इनको P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये P बटा Q क्या आ गया, ये बिल्कुल शांत तरीके से वीडियो सुनो, बहुत मजा आने वाला है यार। मैं आपको साफ कर रहा हूं, इतना अच्छा मैथ आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी यार। जो हम वर्कशीटें हर क्लास के बाद आपको प्रोवाइड करेंगे, वो वर्कशीटें सोल्व करनी होगी। उसके अंदर दिक्कत आएगी तो डिस्कशन वीडियो देखनी होगी, और फिर टेस्ट देने हैं, और टेस्टों के अंदर कोशिश करनी है 100% नंबर बनाने हैं। बाई चांस एक आधा क्वेश्चन आपको टेस्ट में नहीं समझ आया, एडवांस मैथ्स के किसी टेस्ट में, मैं हर टेस्ट की डिस्कशन वीडियो दूंगा। इससे ज्यादा मटेरियल कौन प्रोवाइड कर देगा, कोई टीचर नहीं प्रोवाइड करेगा आप लोगों को, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है ना। जहां पे भी आज आप तक मैथ पढ़े होंगे, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़े होंगे, सिर्फ अपने क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं, ना टेस्ट कंडक्ट करते हैं, है ना, और ना उनकी वीडियो, फिर मत्था मारता रहता है स्टूडेंट, किससे डाउट पूछ, इससे डाउट पूछ, उससे डाउट पूछ, है ना। आपको जरूरत ही नहीं है, हर चीज मैं सोल्व करवा रहा हूं आप लोगों को। चलो ओके, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि रिपीटिंग डेसिमल जो मैं कर रहा हूं, रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं, देखो बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं। रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं, इनको P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी फ्रैक्शंस के रूप में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शंस के रूप में लिखा जा सकता है। आपको पता है, देखो इस रकम को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1.3 की बार। याद आ गया, छोटी क्लासों में हमने किया होगा। देखो जब कोई नंबर रिपीट हो रहा है, उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार। बार का मतलब होता है ये 3 बार रिपीट हो रहा था। अब यहां पे जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, वो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, क्या 2 5 2 5 2 5, तो 2 और 5 के ऊपर बार लगा दो, 2 और 5 के ऊपर बार लगा दो। मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं, मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं। यहां पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों ने पहले ही बना लिया होगा, ये देखो 1 2 3 की बार। अब मैंने ये जो चीज बताई थी कि इनको P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनको फ्रैक्शंस में भी लिखा जा सकता है। अब इनको फ्रैक्शंस में कैसे लिखना है,
अब इनको फ्रैक्शंस में कैसे लिखना है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो आपने क्या करना होता है, आपने क्या करना होता है, ये देखो मैं पहले आपको एक यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है ना। अगले पेज पे ले जाते हैं अपने एक बार। देखो 0.3333 ऐसे चल रहा था, इसको मैं क्या लिखता हूं 0.3 की बार। क्लियर है, चलो ठीक। अब इसको मेरा अब एक मैं आपको बता रहा हूं, देखो रिपीटिंग डेसिमल को P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो P बटा Q की फॉर्म में कैसे लिखता हूं, तो देखो आप लोगों को छोटी क्लासों में हालांकि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं था, चलो ठीक है ये वाला टाइप मैं इसके अंदर करवा ही देता हूं। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो एक है, तो आपने बटे में उतने 9 के लगाने होते हैं, 9 लगाने होते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, सच पॉइंट के बाद कितने डिजिटों के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो उतने 9 के लगा दो, ठीक है ना। और ऊपर वाली रकम के ऊपर से बार का साइन हटा दो, ये आ गया आंसर, ठीक है ना। 3/9 को मैं कटिंग करूंगा, 1/3 लिख सकता हूं। मैं इस रकम को ये लिख सकता हूं। आप कैलकुलेटर में 1/3 करके दिख लेना, आपका कैलकुलेटर यही जवाब देगा 0.33333333 ऐसे, है ना। तो ध्यान रखना जब भी रिपीटिंग डेसिमल वाले क्वेश्चन होंगे ना, रिपीटिंग डेसिमल को P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शंस के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। चलो ओके, और बताता हूं आपको, ये देखो 0.252525 ऐसा चल रहा है मान लो लगातार। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, या तो ऐसे लिख सकता हूं 0.25 की बार, पॉइंट के ऊपर पॉइंट के बाद 2525 रिपीट हो रहा है ना, जो चीजें रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर क्या लग जाता है, बार का साइन लग जाता है। अब देखो पॉइंट के बाद, ध्यान से सुनना, पॉइंट के बाद कितने डिजिटों के ऊपर बार है, 2, तो उतने 9 के लग जाएंगे। पॉइंट के बाद जरूरी थोड़ी है हर डिजिट के ऊपर बार होगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिटों के ऊपर बार होगा उतने 9 के लगाने होते हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिटों के ऊपर बार है तो 2 9 के लगाएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिटों के ऊपर बार है तो 3 9 के लगाएंगे। अच्छा, अब ये वाली सारी की सारी रकम ओपन कर देंगे, ये वाली सारी की सारी रकम ओपन कर देंगे, ये आंसर आ गया। आप अपने कैलकुलेटर में 25/99 करके देख लो, 100% आपका आंसर ये आएगा 0.252525 ऐसा आएगा। देख अभी चेक कर लो, साथ के साथ वेरीफाई करो, है ना। ये देखो मान लो ऐसा आ गया 0.133333, है ना, ऐसा चल रहा है। अब रिपीट क्या हो रहा है, 3 ही रिपीट हो रहा है, तो बार सिर्फ 3 के ऊपर लगेगा, बार सिर्फ किसके ऊपर लगेगा, 3 के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर बार लगेगा, 3 के ऊपर। चलो ओके, अब मैं इसको फ्रैक्शंस में यानी P बटा Q के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं। देखो मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद कितने डिजिटों के ऊपर बार है, 1, दोनों के ऊपर बार नहीं है, जितने डिजिटों के ऊपर बार है उतने 9 के लगाने हैं। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 का लगेगा, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिटों के ऊपर बार है तो 2 9 के लगेंगे। पॉइंट के बाद, फिर मैं कह रहा हूं, पॉइंट के बाद कितने डिजिटों के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो उतनी 0 लगाओ। ये लो, एक नई चीज सीखने को मिल गई। पॉइंट के बाद जितने डिजिटों के ऊपर बार है उतने तो 9 के लगाने हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिटों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगानी है। अब ऊपर वाली रकम पूरी की पूरी यहां पे लिख दो, लेकिन इस बार क्या करना होगा, पूरी रकम में से वो रकम घटानी होती है, पूरी रकम में से वो रकम घटानी होती है जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है। 1 के ऊपर बार नहीं है ना, तो 1 घटा दो, तो ये आ गया 12/90। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, कोई बात नहीं 5-7 एग्जाम्पल और ठोक देंगे तो फिर तो समझ आना ही आना, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों रकमें 3 से कट रही है, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 2 से अभी भी कट रही है, 2/15। आप अपने कैलकुलेटर में अभी की अभी जस्ट करके देखो, 2/15 करके देखो, आपका आंसर सेम यही आता है या नहीं आता, 1.333333, चेक करो। हाँ जी, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। बस आपने ये ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद जितने डिजिटों के ऊपर बार है उतने 9 के लगाने हैं, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगानी है ना। यहाँ पे देखो 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं था तो 1 0 लगा दी, ठीक है ना। आगे मैंने 5-7 एग्जांपल दिए, टेंशन ना लो यार, ये सारे सोल्व करेंगे। ये लो, मैंने साफ लिख दिया, रिपीटिंग डेसिमल को P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये सारे रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीट हो रहा है ना,
कुछ ना कुछ रिपीट हो, देखो 5 5 5 5 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, 0 4 0 4 0 4 रिपीट हो रहा है, कुछ ना कुछ रिपीट तो हो रहा है ना। तो इन सभी को P बटे Q की फॉर्म में लिखेंगे। पहले इसको देखो, पेपर में ऐसा रकम भी दे सकते हैं, भी इसको P बटा Q की फॉर्म में लिखो, या पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, 0.13 की बार को P बटा Q, यानी फ्रैक्शंस में क्या बोलेंगे, है ना। पेपर में ये भी रकम आ सकती है, फिर इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको हम P बटा Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। या पेपर में ये रकम भी आ सकती है, यार पेपरों में आई हुई रकम है ये, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये, और कितना आसान है यार ये। मैंने क्या कहा था, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद जितने डिजिटों के ऊपर बार है उतने नौके लगा दो। 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 नौके लगा दिए, है ना। तो पूरी की पूरी सारी संख्याओं के ऊपर बार था तो सीधा ऊपर 13 लिख दिया। ये आपस में कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर दो, नहीं हो रहा तो पड़ा रहने दो, नहीं कटिंग हो रहा पड़ा रहने दो। आप कैलकुलेटर के अंदर 13/99 करके देखो, ये करके देखो, आपका आंसर यही आएगा। आपका कैलकुलेटर यही देगा 0.12131313 ऐसा ही देगा, सेम आंसर। चेक करो, साथ साथ चेक करो। ये देखो, इसमें सारे डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, 2 रिपीट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद 2 रिपीट नहीं हो रहा, 5 5 रिपीट हो रहा है, तो अकेले 5 के ऊपर बार आएगा। मैंने आपको बताया था, पॉइंट के बाद जितने डिजिटों के ऊपर बार है उतने नौके लगाएंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरो लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, पूरी रकम में से इस बार वो रकम माइनस करनी पड़ेगी जिसके ऊपर बार नहीं है। देखो 2 माइनस करना पड़ेगा आपको, 2 के ऊपर बार नहीं है ना, 2 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं माइनस करना पड़ता अगर सारे डिजिटों के ऊपर बार है, लेकिन यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 23/90। आप कैलकुलेटर में 23/90 करके देखो, यही सेम रकम मिलेगी आपको, कैलकुलेटर यही बताएगा, ठीक है ना। चलो ओके, यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या है, यहां पे 3 रिपीट हो रहा है, 0.123 रिपीट हो रहा है, तो अकेले 3 के ऊपर बार का साइन आएगा, अकेला 3 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे यार। वीडियो को पॉज करके खुद आंसर बनाने की कोशिश करो, फिर मेरे साथ मैच करो। मैच कर जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो मैं तो समझा ही रहा हूं। पॉइंट के बाद कितने डिजिटों के ऊपर बार है, 1 के ऊपर। कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिटों के ऊपर। जितने के ऊपर बार नहीं उतनी जीरो लगेंगी ना। अच्छा, पूरी रकम में से वो रकम घटानी होती है जिसके ऊपर बार नहीं है, 12 घटाना पड़ेगा आपको, 12 घटाना पड़ेगा। तो मैं इसमें से 12 घटाऊंगा, 111 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा, ठीक है ना। और 111 जो है ये 3 के पाड़े से कट रहा है। अब आपको अब मेरे को कैसे पता लगे एकदम से 3 के पाड़े से कट रहा है यार, ये भी डिविजिबिलिटी वाली क्लास भी मैं आपको दूंगा यार, देखते ही पता लगा दोगे इसमें 3 का भाग जाएगा या 4 का भाग जाएगा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का ना, वो देखना, देखते ही बता दिया करोगे। 25 का भाग किसमें जाएगा, 40 का जाएगा, देखते ही बता दोगे ना। तो 3 3 9, 2 बच गया, 3 7 21, है ना, ये 300 आ गया। चलो ओके, तो मैं 37/300 लिख सकता हूं इसको फ्रैक्शंस में, इसको फ्रैक्शंस में मैं 37/300 लिख सकता हूं। आप कैलकुलेटर में 37/300 करके देखो, आपका आंसर डिट्टो सेम यही आएगा, डिट्टो सेम यही आएगा। अब ये देखो, अभी तक पॉइंटों से पहले मैं कुछ भी नहीं लिख रहा था, इस बार पॉइंट से पहले मैंने 1 लिख दिया। अब देखो, अब थोड़ा सा आप कहियो कि पेट में दर्द होगा, डरना नहीं है। पॉइंट के बाद 040404 रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 040404 रिपीट हो रहा है। चलो ओके, चलो इसको फ्रैक्शंस में क्या लिखेंगे। पॉइंट के बाद, मैं हर बार वर्ड बोल रहा हूं, पॉइंट के बाद कितने डिजिटों के ऊपर बार है, 2, तो 2 नौके लगा दो यार। पॉइंट से पहले जो रकम है उसके कारण ये वाली रकम डिसाइड नहीं होती, ये नीचे वाली रकम हमेशा पॉइंट के बाद वाले से डिसाइड होती है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट वाली संख्या आएगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 2 डिजिट वाली संख्या आएगी, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 3 डिजिट वाली संख्या आएगी। लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट की संख्या आएगी। पॉइंट से पहले क्या है उससे इसका कोई असर नहीं है, ठीक है ना। चलो ओके, अब मेरे को क्या करना है, मैंने आपको साफ बताया था, पूरी संख्या में से, तो पूरी संख्या इस बार 104 होगी, वो संख्या घटानी है, वो संख्या घटानी है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो पॉइंट से पहले तो कोई बार होता नहीं, तो 1 है, 1 घटा दो, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आएगा 103/99 आएगा। आप कैलकुलेटर में 103/99 करके देखो, आपका आंसर डिट्टो कॉपी सेम यही आने वाला है। चेक कर लो, साथ साथ चेक कर लो, वहम में मत रहो। अगले क्वेश्चन का आंसर खुद बनाओ वीडियो पॉज करके, मैंने तो समझाना ही है। देखो इसको मैं क्या लिखता हूं, 0.2.34 की बार, 4 रिपीट हो रहा है ना, अकेला अकेला 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 के ऊपर बार का साइन आएगा। चलो ओके, पॉइंट के बाद कितने डिजिटों के ऊपर बार है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉइंट के बाद कितने डिजिटों के ऊपर बार है, 1, तो 1 नौका आएगा। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1, तो उतनी जीरो आएंगी। पूरी संख्या में से वो संख्या घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो है 23 घटा दो। तो यहां पे इसमें से मैं 23 घटाऊंगा, मेरे ख्याल से 211 आ गया, 211/90, 211/90, ठीक है। बस आ गया आंसर। आप कैलकुलेटर में 211/90 करके देख लो, ठीक है ना, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलो आगे देखते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं, 1.325 रिपीट हो रहा है,
5 रिपीट हो रहा है, अकेला 5 की बार आएगी। खुद बनाओ यार, खुद बनाओ। वीडियो को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बैक कर लो अगर दिक्कत आ रही है तो। पॉइंट के बाद कितने डिजिटों के ऊपर बार है? 1, तो 1 9 का आएगा। कितने के ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर। पॉइंट के बाद कितने के ऊपर बार नहीं है? 2, तो 2 जीरो आएंगे। पूरी संख्या इस बार 1325 बन गई। में से वो संख्या घटा देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 132 घटा देंगे। ठीक है ना? 100 घटाओगे 1225 आ जाएगा। 32 और घटाओगे 32 और घटाओगे, यानी एक तरीके से 7 माइनस आ जाएगा। 1193 बटा 900। 1193 बटा 900 चेक कर लो। चलो ओके, तो ये सारे के सारे आंसर मैंने लिख दिए हैं। फटाफट आप कैलकुलेटर में जल्दी से इन सारों को चेक करो और देखो कि क्या आपके आंसर डिट्टो कॉपी सेम आ रहे हैं या हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। चेक करो। तो मैंने भी बिल्कुल चेक कर लिया और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसको 13/99 करता हूं, कैलकुलेटर यही जवाब देता है। ठीक है ना? है ना? कई बार हो सकता है कैलकुलेटर जवाब देते हैं तो लास्ट में यहाँ पे रिपीट को खत्म करने के लिए यहाँ पे 6 लगा देना, वो हो सकता है, लेकिन सेम यही आंसर आपका कैलकुलेटर देगा। चेक कर लेना चाहिए। ठीक है ना? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, वापिस आगे उसी ट्री पे। चलो पहले देखो, ये इधर मत देखो, एक बार ये वाला एक बार रिपीट करते हैं सारा का सारा। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने माइंड में हर एक की डेफिनेशन बोलना। हाँ, ये वाला ये नंबर था, ये वाला ये नंबर था ना, फिर मेरे साथ मैच करना। नंबर 2 टाइप के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको बाहर करो। ठीक है ना? रियल नंबर जिनको नंबर लाइन के ऊपर लिखा जा सकता है, जो मैथ में सारे नंबर यूज होते हैं सारे रियल ही होते हैं। ठीक है ना? इमेजिनरी नंबर जिनको नंबर लाइन के ऊपर लिखा नहीं जा सकता। रियल के भी 2 टाइप थे, बगैर पॉइंटों वाले, पॉइंटों वाले। बगैर पॉइंट वाले 2 3 4 5 8 10 15 20 28 माइनस में हो चाहे। ठीक है ना? पॉइंटों वाले, पॉइंटों में भी 2 टाइप थे, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। एक तो चुप हो जाते थे, यानी कि 1.25 रुक गया ना, 2.5 रुक गया ना, एक नहीं रुकने वाले, पॉइंट के बाद चलते रहते। इसमें भी 2 टाइप थे, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीट होते हैं नंबर, पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं 1.25252525। एक नॉन रिपीटिंग, रिपीट ही नहीं होते, लगातार चलते रहते हैं। और इसका मैंने बड़ा डिटेल में बताया कि इसको P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको P बटा Q की फॉर्म में, यानी कि जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, इसको P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलो ओके, तो ये तो हो गया डेसिमल की ब्रांचेज। अब हम करेंगे इंटीजर। ये तो खाली रह गया बेचारा, इसके नीचे तो डब्बे बनाए नहीं है, टेंशन ना लो, अभी बनाते हैं डब्बे के डब्बे, है ना? चलो ओके, देखो मैं फालतू की चीजें नहीं करवाना, ये आती है पेपर में। पेपर के अंदर देखो, मान लो 100% सवाल आए हैं, 100% में से हर बार 50-60% की सवाल तो ऐसे होते हैं जो हर किसी को आते होते हैं। देखो एग्जामिनर भी पूरा चलाक के होता है, वो कहता है यार मोटिवेट भी करना है इन लोगों को। 40-50% सवाल ऐसे होते हैं जो सभी को आते होते हैं लगभग। अगले 20 से 25% सवाल ऐसे होंगे जो सिर्फ अच्छे स्टूडेंट को आते होंगे, थोड़े से अच्छे, थोड़ा सा अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, हल्का सा ना, जिसका बेस बना हुआ है, जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है, उसको आते होंगे। और बाकी बचे 25% उन लोगों को आएंगे जिन्होंने जबरदस्त तैयारी की होगी, है ना? और ये जबरदस्त तैयारी वाला मैटर ही दे रहा हूं मैं। ये चीजें जिन्होंने कर ली ना, वो तो उनको तो कोई पेपर रोक ही नहीं सकता। मैं पहले कह रहा हूं, उनका पेपर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेहनत है यार, थोड़ी सी चीजें बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी, है ना? ये शुरू में नई चीजें मिल रही हैं, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, फलाना, है ना? तो ये 2 बार रिपीट करोगे, नोट्स बनाओगे, सारा कुछ याद हो जाएगा। अभी तो वर्कशीट सोल्व करना, वर्कशीट में इतनी बार रिपीट करूंगा ये बातें। मैं कहूंगा बताओ इनमें से कौन सा इंटीजर्स है, बताओ इनमें से कौन सा टर्मिनेट डेसिमल है, बताओ इनमें से कौन सा है। सारी बातें दिमाग में घूमेंगी। अच्छा हाँ, टर्मिनेट ये था, नॉन टर्मिनेट ये था, बताओ इनमें से कौन सा रियल नंबर है। मैं ऐसे दबा दबा के क्वेश्चन दूंगा ना वर्कशीट में, और फिर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। हर चीज आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस है बस सीधी सी। इंटीजर्स, पूर्णांक, मैंने आपको कहा था ये पॉइंट वाली रकमें छोड़ दो, अब बिल्कुल नॉर्मल रकमें आ गई। 2 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे पूर्णांक है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है ना? अब पूर्णांक भी 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव देखो, मैंने आपको कहा था ना, देखो ये एक तरीके से सपोज करो नंबर लाइन है, ये इंटीजर्स की लाइन बता रहा हूँ सिर्फ मैं। 0 1 2 3, ये -1 -2 -3, है ना? ये इंटीजर्स है ना? तो ये जो नेगेटिव में कहानी खत्म, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। देखो पॉइंट वाली रकमें इंटीजर में आती नहीं है, पॉइंट वाली तो इधर निकल गई। ये अब बगैर पॉइंट वाली रकमें कर रहे हैं, तो बड़ा आसान है यार, ये चीज तो बहुत आसान है। पॉइंट ही नहीं है तो पॉइंट नहीं है तो डरेंगे नहीं, पॉइंटर से हमको डर लगता है सिर्फ, है ना? पॉइंट वाली चीजें तो समझा दी पहले, डिफिकल्ट पहले समझा दिया, आसान आसान सी चीजें समझा रहा हूँ।
तो -3 -4 ये सारे के सारे क्या नेगेटिव रकमें। नॉन नेगेटिव जो यहाँ पे नहीं आ रही वो बाकी सारी रकमें नॉन नेगेटिव होंगी, यानी कि जीरो भी इधर नहीं आया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है नॉन नेगेटिव। जो रकमें नेगेटिव नहीं है वो नॉन नेगेटिव होगी, वो नॉन नेगेटिव होगी। अच्छा इनके ग्रुप को होल नंबर भी बोल देते हैं। ये देखो ये पेपर में क्वेश्चन बनता होता है, मैं पहले कह रहा हूं होल नंबर पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। इनके ग्रुप को होल नंबर भी बोल देते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है फाइंड द टोटल ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, फर्स्ट 10 होल नंबरों का टोटल बताओ, फर्स्ट 10 होल नंबरों का टोटल बताओ, तो आपको 0 से लेकर 9 तक की रकमों का टोटल करना है। 1 से 10 तक की रकमों का टोटल मत कर देना, 0 से लेकर 9 तक की रकमों का टोटल करना है। 0 का तो क्या टोटल करोगे, एक तरीके से 1 से लेकर 9 तक की रकमों का टोटल करोगे। और सम ऑफ n नंबर करने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये चलो मैं आपको करवाऊंगा यार, ये आगे जाके कराऊंगा, एपी जीपी में कराऊंगा, बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। तो 9 है, इसका भी शॉर्टकट होता है, ध्यान रखना। ये लो तो मेरे पास आ गया 45। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का टोटल 1 2 3 4 ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है, सीधे ही हम ऐसे करा करेंगे। ये आगे जाके कराऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर वो आपको कहते हैं ना पहले 10 होल नंबरों का टोटल निकालो, तो अपने अगर मैं कहूंगा पहले 5 होल नंबरों का टोटल निकालो, पहले 5 होल नंबर 1 2 है ना, ये है पहले 5 होल नंबर 1 2 3 4 5 है ना। इनका टोटल करेंगे 1 और 2 3 3 और 3 6 और 4 10 10 आ गया। कहीं आप 1 से शुरुआत कर दो, बस ये ध्यान रखना होल नंबर 0 से शुरुआत होती है, होल नंबर 0 से शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो इंटीजर्स के दो टाइप है, नेगेटिव नॉन नेगेटिव। लेकिन ना इंटीजर्स को ना अलग अलग लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे एक बंदे ने, कोई मैथ का बंदा आ गया, उसने इसको दो भागों में बांट दिया इंटीजर्स को, नेगेटिव नॉन नेगेटिव में। मैंने समझा दिया नेगेटिव नॉन नेगेटिव क्या होता है, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव नंबरों को क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर आएगा, करेंगे अपने अभी। एक होता है होल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बस ये दोनों में डिफरेंस देख लेना। पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए ना फर्स्ट 10 होल नंबरों का टोटल निकालो, तो 0 से स्टार्ट करना, ठीक है ना। चलो ओके, तो आगे देखो एक जने ने क्या किया, एक जने ने इंटीजर को बांट दिया नेगेटिव और पॉजिटिव में, नेगेटिव और पॉजिटिव में, नेगेटिव और पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो नेगेटिव रकमें, ये तो पहले भी नेगेटिव था, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये सारे सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन आपको जीरो कहां गई, जीरो कौन सा नंबर है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। जीरो एक ऐसा इंटीजर्स है, ऐसा पूर्णांक है। जीरो एक बीच में एक तरीके से ऐसे मान लो इसकी 3 टाइप है इंटीजर्स की, नेगेटिव पॉजिटिव और एक जीरो। जीरो ना नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव। हाँ ये नॉन नेगेटिव में आ जाएगा, नॉन नेगेटिव में आ जाएगा। जीरो जो है नॉन नेगेटिव में आ जाता है, जीरो नॉन नेगेटिव में आता है लेकिन पॉजिटिव में नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ पे तो जीरो आ गया था लेकिन इसमें जीरो नहीं आया, पिछली स्लाइड मैंने ओपन की थी, ठीक है ना। हाँ, और पॉजिटिव नंबरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये देखो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ये लो अभी भी बताया था ना। देखो आप होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस पता कर लो, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पंजाब स्टेट के एग्जाम में आ जाएगा या एसएससी वगैरह के एग्जाम में आ जाएगा। तो ये एक ऐसा नंबर है जो फ्री का नंबर है और लोग कंफ्यूज होकर आधे जने तो गलत आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो दो भागों में बांटा, नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। देखो इंटीजर्स को मैं बार बार कह रहा हूं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। इंटीजर्स को किसी ने बांटा है नेगेटिव नॉन नेगेटिव में, ये बहुत आसान सी बातें हैं ऊपर। किसी ने इंटीजर्स को बांटा है नेगेटिव और पॉजिटिव में, और आगे देखो कईयों ने इंटीजर्स को क्या बांट दिया, ये देखो हंसी आ रही होगी आपको, ऑड और इवन नंबरों में, ऑड और इवन नंबरों में। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। चाहे ये माइनस में क्यों ना हो, चाहे ये माइनस में क्यों ना हो, ये भी सारे ऑड नंबर हैं। इनमें कौन सा 2 का भाग जाता है ना। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता।
और जिनमें 2 का भाग जाता है वो क्या, सारे नंबर क्या कहलाते हैं, सम नंबर कहलाते हैं। 2 4 6 8, चाहे ये माइनस का ही क्यों ना हो, चाहे ये माइनस के ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इवन नंबर यानी सम संख्याएं कहलाएंगी। अब आपको कि जीरो कहां आएगा, तो जीरो भी क्या है, एक इवन नंबर है। जीरो भी क्या है, अब देखो ये देखो, कई लोग हैरान हो गए, कईयों के पेट में दर्द होगा, जीरो इवन नंबर कैसे है। या मैंने अभी भी इवन नंबर की डेफिनेशन नहीं दी, जिन नंबरों में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। तो क्या जीरो में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, हाँ जा रहा है, पूरा पूरा चला गया, ये देखो जीरो आ गया, जीरो में 2 का भाग दिया, जीरो आ गया, चला गया पूरा पूरा, कोई रिमाइंडर बचा गया, तो जा रहा है। देखो अब कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो मैं आपको क्लियर कट कर दूं, पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया, बताओ इन चारों में से कौन सा इवन नंबर है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 3 5 7 और 0। अब आपकी मजबूरी है, नन ऑफ दीज है ही नहीं, तो अब आपकी मजबूरी है आपको 0 टिक करके आना फटाफट, ठीक है ना। हाँ, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, फाइंड द टोटल ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, फाइंड द टोटल ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5, तो आप 2 से ही शुरुआत करोगे। देखो इवन नंबरों की शुरुआत वैसे 2 से ही होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं 0 भी वैसे एक इवन नंबर होता है, लेकिन हम बहुत कम यूज करते हैं। अगर पेपर में कोई ऐसा ऑप्शन आया था तो 0 को आप इवन नंबर गिन सकते हो। आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, ये देखो, देखो आप लोगों को पता होगा कि अगर मैं 2 ओड नंबर जोड़ूं, 2 ओड नंबर जोड़ूं तो क्या बनता है, आप कहोगे जी इवन नंबर बनता है ना। मैं कहूं मैं एक ओड और एक इवन नंबर जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, आप कहोगे जी ओड नंबर बनेगा हमेशा, है ना। अगर मैं 2 इवन नंबर जोड़ूं तो क्या बनेगा, आप कहोगे जी इवन नंबर बनेगा तब भी, ठीक है। चलो के, तो मैंने आपको कहा कि ओड और इवन का टोटल ओड होता है। मैं ओड नंबर ले लेता हूं, मान लो 3 ले लिया मैंने, मान लो मैंने 3 ले लिया और यहां पे मैंने 0 ले लिया, तो इन दोनों का टोटल ओड बन गया, इसका मतलब ये एक इवन नंबर है। मैंने इवन की जगह 0 ले लिया प्लस 4 ले लिया, अब 4 बन रहा है, ये इवन नंबर है, तो डेफिनेट इसका मतलब ये भी इवन है, प्रूव करके दिखा दिया। अगर ये ओड नंबर होता 0, ये लो ये लो, ये अगर ओड नंबर होता, ओड नंबर होता तो दोनों का टोटल इवन बनना चाहिए था, इवन बन ही नहीं रही तो ओड बन रहा है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो। देखो अगर पेपर में बहुत रेयर यूज होगा, इतना पेपर कंफ्यूजिंग टीचर जो है क्वेश्चन नहीं डालेगा। अगर बाय चांस इवन नंबर पूछ लेना 0 आ जाए तो आपको 0 टिक करना है। बाय चांस वो कहता है ना पहले 5 इवन नंबर कौन से, तो आपको शुरुआत 2 से ही करनी है, ठीक है ना, शुरुआत 2 से ही करनी है, ठीक है ना। पहले 5 इवन नंबरों का टोटल निकालो तो आप 0 मत जोड़ देना, ठीक है ना, इसको तब नहीं, पहला इवन नंबर 2 माना जाता है, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं, वैसे 0 जो होता है वो भी एक तरीके से इवन नंबर ही होता है, ठीक है ना। चलो ओके, तो मैंने आपको बताया इंटीजर्स को भी इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है। पहला, कईयों ने इसको बांट दिया नेगेटिव नॉन नेगेटिव में, कईयों ने बांट दिया नेगेटिव और नॉन नेगेटिव में, कईयों ने इसको बांट दिया नेगेटिव पॉजिटिव में, है ना, और कईयों ने इसको बांट दिया, इंटीजर्स के 2 टाइप होते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर, ठीक है ना। चलो ओके, अब देखो इंटीजर्स का एक टाइप मैंने अभी भी कराया था ना थोड़ी देर पहले, नेगेटिव और पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। मैंने आपको कहा था ना नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, देखो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो इसके अंदर आगे छोटी सी और एक्सरसाइज आप लोगों को करवा रहा हूं, थोड़ा सा आगे और कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं कर रहा यार, नॉलेज दे रहा हूं आप लोगों को, ये कितने जबरदस्त वे में। कोई बात नहीं, इस वीडियो को 2 बार रिपीट करना पड़ जाएगा, वर्कशीटों के ऊपर थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाएगा शुरू में, लेकिन आप लोग सोचो कितना बेस बनेगा, इन्हीं से रिलेटेड सारी चीजें आगे चलेंगी, मैं आपको बताऊंगा ना भी, ये नेचुरल नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये फलाना है ना। चलो ओके, तो नेचुरल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं। नेचुरल नंबर ना 1 2 3 4 5 6, ये नेगेटिव नंबर तो इधर चलेगी, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 7, सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर भी 2 टाइप है, एक प्राइम नंबर, सभी को पता है प्राइम नंबर क्या होता है वैसे तो, ठीक है। एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब जिनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, बस खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। भाज्य संख्या है जिनमें किसी न किसी का भाग जाता है। चलो फिर भी मैं प्रॉपर बुक के हिसाब से आपको करवा देता हूं, बुक के हिसाब से। वैसे तो सभी लोग पहचान लेते हैं भी प्राइम नंबर कौन सा है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है।
है ना, कोई बड़ी सारी संख्या आ जाएगी ना, पता लगाना हो बहुत चुटकियों में ये प्राइम है नहीं प्राइम, उसका तरीका भी बताऊंगा आगे जाके कभी, ठीक है ना। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। इनमें से एक फैक्टर तो होता है 1, एक फैक्टर तो होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। तीसरा कोई फैक्टर ही नहीं होता, तीसरा कोई भी फैक्टर नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूंगा 2 की, 2 के मैं फैक्टर पता लगाऊंगा, 2 में 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके फैक्टर है। मैंने आपको पहले कहा था ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। एक को प्राइम नंबर नहीं गिनते तो एक का एक ही फैक्टर होता है। मैंने कहा ना 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा उसका नंबर खुद, अपना खुद नंबर। 3 के भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 होता है और एक 3 खुद है। देखो ये प्राइम नंबर है, इनमें सिर्फ या तो 1 का भाग जाएगा या इनकी खुद की संख्या का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाता, ठीक है ना। 4 जो है आप इसको प्राइम नंबर नहीं गिन सकते क्योंकि इसमें 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए ना, इसलिए ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। इससे अगला नंबर मैं आपको बताता हूं 5। 5 भी एक प्राइम नंबर है ना। एक का भाग जाता है या 5 का भाग जाता है, और किसी का भाग जाता ही नहीं है, और किसी का भाग जाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर आप लोगों को पता लग गए जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं और 2 फैक्टर भी फिक्स है, उनमें से एक क्या होगा 1 और एक नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही, उसका खुद का नंबर ही। अच्छा मैं कहूंगा अब आप लोग कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, फैक्टर को हिंदी में बोल देते हैं गुणनखंड। थोड़ी बहुत हिंदी में मिस्टेक कर दूं तो फील मत करना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पंजाब में आके हिंदी वीक होगी, वैसे मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही था। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि मैं आपको कहूंगा 4 के एक का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है, देखो। उसके बाद मैं आपको कहूंगा 6 आ गया, 6 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, देखो 2 से ज्यादा फैक्टर है ना। उसके बाद 7 तो प्राइम नंबर आ गया, 8 आ गया, 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। 9 में 1 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 9 का भी जाता है। चलो ये एक नई बात और नोट करो, आपसे ये पूछ ले सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर, ऐसा ऑड नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, देखो ये सबसे पहला सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो ऑड है और कंपोजिट भी है। तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर का मैं दूंगा वर्कशीट पे, किसी ने भूल मत जाना, ठीक है ना। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या है जिनमें किसी न किसी का भाग चल जाता है, अभाज्य जिसमें भाग नहीं जाता। इसके 2 फैक्टर होते हैं, उसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश की है ना। देखो ये सारी चीजें अभी तक समझ आई है नहीं आई है ना, तो आप लोगों को बता दिया कि नेचुरल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं। हाँ जी, उम्मीद है अब तक का सारा कुछ समझ आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, है ना। नेक्स्ट ये देखो, जब फैक्टरों की डिस्कस हो ही रही है तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। देखो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको पहले कह रहा हूं नोट्स बनाओ, एक दूसरी तीसरी बार झलक मारनी पड़ेगी और सारा कुछ एकदम सारा कुछ याद आ जाएगा। हर चीज मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। देखो द साफ डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर को हटाकर इज इक्वल टू द दैट नंबर देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। देखो जैसे परफेक्ट नंबर इन्होंने दे रखा है, जैसे 6, मैं 6 के फैक्टर निकालूं, मैं अगर 6 के फैक्टर निकालूं, 6 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है और 6 का खुद का भी जाता है। खुद उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना, बाकी नंबरों का टोटल करके देखो क्या इन नंबरों का टोटल, क्या इन नंबरों का टोटल इस नंबर के बराबर है। 1 और 2 3 और 3 6, बिल्कुल इनका टोटल 6 आ रहा है। देखो हिंदी में बता देता हूं, जब किसी नंबर के सारे फैक्टरों का टोटल उस नंबर को छोड़ के अगर सेम उतना ही आ जाए जितना कि वो नंबर है, तो वो नंबर क्या कहलाता है, एक परफेक्ट नंबर कहलाता है, एक परफेक्ट नंबर कहलाता है ना। आपको जैसे कि मैं बताता हूं, 12 का फैक्टर करके दिखाता हूं। 12 के फैक्टर करते हैं, 12 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 12 का भी जाता है।
अगर मैं 12 को शामिल ना करूं, सेम नंबर को शामिल नहीं करना होता है, बाकी नंबरों का टोटल देखता हूं क्या 12 आता है, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 6 16 आ गया, इन सभी का टोटल 16 आ गया, जबकि मेरा यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 के बाद अगला परफेक्ट नंबर ये देखो लिखे हुए हैं परफेक्ट नंबर, ऐसे ये 2 जा रही है, तो 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। 28 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 3 का तो जाता नहीं, 4 का भी जाता है, 7 चौक 28, 7 का भी जाता है, 14 का भी जाता है और 28 का भी जाता है। 28 को तो शामिल करना ही नहीं है, बाकी का टोटल देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, इन सभी का टोटल 28 आ गया इनके फैक्टरों का, और ये भी 28 है, तो ये क्या नंबर कहलाएगा, एक परफेक्ट नंबर कहलाएगा, ठीक है ना, परफेक्ट नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके सभी फैक्टरों का टोटल उस सेम नंबर को छोड़ के उसी नंबर के बराबर होते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा नंबर एक परफेक्ट नंबर है, तो ये रकम में थोड़ा रट्टा लगा लेना, ठीक है ना, आराम से समझ आ गया होगा। चलो ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, अब ये होगी, ये क्या स्यापा छेड़ दिया सर ने। देखो अभी तक रियल नंबर को मैं 2 पार्ट्स में बांट रहा था, अभी तक मैं रियल नंबर को, अगली दिखाता हूं स्लाइड, 2 पार्ट्स में बांट रहा था। कौन से पार्ट में बांट रहा था रियल नंबर को, इंटीजर्स और डेसिमल, है ना, 2 पार्ट में बांट रहा था, इंटीजर्स और डेसिमल। लेकिन अब मैंने इसको बांट दिया नए 2 टाइप में, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। देखो दोबारा देखते हैं, अभी तक पिछली क्लास में, पिछली स्लाइडों में मैंने आपको बताया था एक बगैर पॉइंट वाली संख्या, एक पॉइंट वाली संख्या। रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक बगैर पॉइंट वाली, एक पॉइंट वाली। लेकिन अब ये क्या स्यापा छेड़ लिया आप लोगों ने कि रियल नंबर, कई लोग रियल नंबर को इन 2 टाइप में बांट देते हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। क्या होते हैं ये नंबर, जिन नंबरों को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं, रैशनल नंबर। जिन नंबरों को प्रीमेय संख्या बोल देते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, इररेशनल, इररेशनल, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूं स्लाइड एक को, ये देखो, देखो रियल नंबर के 2 नए टाइप मैं बता रहा हूं, कई बुक्स वगैरह में इनको ना, देखो मैंने तो बांटा था इंटीजर्स और डेसिमल में, मैंने तो बांटा था इंटीजर्स और डेसिमल में, वो यहाँ पे क्या बांट देते हैं कि रैशनल और इरेशनल, ठीक है ना। अच्छा, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो क्या इनको, इंटीजर्स को, जो बगैर पॉइंट वाली संख्या होती है, क्या उनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या मैं 3 को 3/1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल, ये P/Q की फॉर्म में हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया, यानी ये भी रैशनल नंबर है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर आ गया, ठीक है ना, रैशनल नंबर आ गया। अच्छा, अब डेसिमल में देखते हैं, क्या टर्मिनेट डेसिमल जो शांत हो जाते हैं, क्या इनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। मान लो 3.5 है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो शांत होगी, शांत दशमलव, 3.5 को क्या मैं 35/10 नहीं लिख सकता, ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 लग गया, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है ना। रिपीटिंग डेसिमल को तो मैंने आपको स्पेशल स्लाइड बना के बताया था कि रिपीटिंग डेसिमल को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉन रिपीटिंग डेसिमल इररेशनल नंबर है, बाकी सब कुछ रैशनल है, बाकी सब कुछ रैशनल है। ये भी रैशनल नंबर है, इसको भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इंटीजर्स को भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ध्यान रखना, कई बार देखो मैंने बताया था रियल नंबर 2 टाइप के, बगैर पॉइंटों वाले और पॉइंटों वाले, लेकिन कई बार रियल नंबर को 2 पॉइंटों में बांट देते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल में क्या होता है, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कंफ्यूज मत हो, बहुत आसान है यार, ये सारे के सारे नंबर रैशनल है, सिर्फ इसको छोड़ के नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखो ऐसा आ गया 1.238567852348 कुछ रिपीट नहीं हो रहा, चलते जा रहे हैं। अब मैं इसको बटे में क्या लिखूंगा, कुछ नहीं लिख सकता, ठीक है ना, इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये क्या इररेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर को सबसे पहले हमने बांटा इंटीजर्स और डेसिमल में, कुछ नहीं है, ऊपर से पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, ठीक है ना। चलो ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट बस 1 मिनट की क्लास होगी, मैं लास्ट उसके बाद सारा का सारा वापस रिवाइज जरूर कराऊंगा, टेंशन ना लो। ये देखो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लास्ट है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल आराम से रेस्ट करना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सारा का सारे नोट्स बनाना,
एक एक दो दो बार रिपीट करना। वर्कशीटों में जाओगे ना और वर्कशीट की डिस्कशन क्लास लगाओगे, मैं कहता हूं फिर तो चैप्टर फुल ओके है ना। तो यहाँ पे है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। देखो कुछ भी रकम लिखी है, मान लो 6 4 5 8 2 3 ऐसा कोई रकम लिखी हुई है, मैं आपको कहूंगा इसमें 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो 8 की फेस वैल्यू क्या 8 ही होगी। कोई भी नंबर है उसकी फेस वैल्यू पूछूंगे ना, जिसमें से कोई भी नंबर उठा लोगे, मैं कहूंगा 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, आपको क्या 8 है। मैं कहूंगा 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, आपको 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। मैं कहूंगा 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। अब आप कहोगे प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू लोकल वैल्यू क्या होती है। अगर आपसे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 8 लिखना है और उसके बाद कितने डिजिट है, 2, उतनी जीरो लगा देनी है, 800 आएगा आंसर। 8 की प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू क्या होगी, 800। मैं कहूंगा 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 लिखो, 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 है, तो 1 जीरो लगा दो, 20 आएगी इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। मैं कहूंगा 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 4 लिख दिया और उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो मैं 4 जीरो लगा दूंगा, 4 जीरो लगा दूंगा, ये इसकी है प्लेस वैल्यू। बहुत आसान होता है, कई बार आप लोगों को याद आ गया होगा, हाँ यार ऐसा एक आधा क्वेश्चन कई बार आ जाता है और हमको इतनी बच्चों ऐसी बातें नहीं याद आती। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आई होगी। तो मैं फटाफट आप लोगों को रिपीट कर देता हूं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नंबर 2 टाइप के होते हैं, रियल वास्तविक नंबर। जो मैथ हमारा ना वो रियल नंबरों से भरा होगा, इमेजिनरी नंबर जो कल्पनाओं में होते हैं अपने उसको यूज नहीं करते, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो ओके, रियल नंबर भी 2 टाइप के थे, इंटीजर्स और डेसिमल, बगैर पॉइंट वाले और पॉइंट वाले। हालांकि बाद में जाके वो इसको बांटेगा रैशनल और इरेशनल में, वो भी बता के आता था मैं, ठीक है ना। बगैर पॉइंट वाले और पॉइंट वाले, ये 1 2 3 4 5 6 7 चाहे माइनस में हो जाए, ठीक है ना। पॉइंटों वाले भी बहुत 2 टाइप के थे, टर्मिनेट जो पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, जो पॉइंटों के बाद नहीं रुकते, लगातार चलते रहते हैं, पॉइंट 3 3 3 3 3 3। इसमें भी ना रुकने वाले 2 टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग जिनमें रिपीट होता था, एक जिनमें रिपीट नहीं होता था। देखो कितना आसान लग रहा होगा आपको कि हाँ यार ये सारी बातें तो याद है, ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चों से बातें बताई थी, इंटीजर्स अलग अलग टाइपों में बांटा हुआ है, कोई कहता पॉजिटिव नेगेटिव इवन ऑड, है ना, क्या बच्चों जैसी बातें थी। होल नंबर और नेचुरल नंबर होता है, कितना आसान था। चैप्टर देखो सारा का सारा रिवाइज हो गया। अब इससे रिलेटेड जो मैं वर्कशीट दूंगा ना उसकी रेल बना देना, और वर्कशीट में कोई दिक्कत आए कोई बात नहीं, उसकी डिस्कशन वीडियो देखना, टेस्ट में दिक्कत आए उसकी डिस्कशन वीडियो देखना, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी हमारा आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, चलो मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।